Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents. So what are the table of contents? So here, these are the topics which we are going to cover. ये सारे topics जो है वो हम cover करेंगे. Governance, two nation solution, seeding the clouds to clear the air and Baler. अब यहाँ पे जो गवर्नर्स है ये तो पेपर टू दिस इज पेपर 3 एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ द पेपर 3. बैलेट क्या है यू विल अंडरस्टैंड, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो चीज़ है क्या. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सभी जो है आपके लिए स्पेसिफिकली गवर्नर्स एंड सीडिंग ऑफ द क्लाउड्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड बैलेर ऑल्सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम सभी को पता ही है कि प्रीलिम्स आ रहा है भाई, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अभी पढ़ना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है. ओके, so these are the topics which we are going to do. But before proceeding ahead, a little bit of thing related to the tomorrow's festival, and that is a very happy Diwali to all of you bacha parties. A very happy Diwali to all the aspirants, to everyone, to your family, to everyone, each and every one over here in this on this world, and a very very happy Diwali. May God bless you. भगवान जो है आपको एकदम ब्लेस करे. जिस तरीके से दिया जो है अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आपका नॉलेज जो है वो आपके पाथ को एकदम रोशनी कर दे, ताकि आप अपनी जो ड्रीम है वहाँ तक इस रोशनी के सहारे आप पहुँच सके जल्दी से जल्दी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. तो a little bit of information क्या है, प्री श्योर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. एंड इन्फॉर्मेशन ये है कि प्री श्योर की जो क्लासेस हैं वो 27 नवंबर से इंग्लिश मीडियम की स्टार्ट हो जाएंगी एंड हिंदी माध्यम की 5 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे. ओके, एडमिशन्स जो है वो ओपन है आपके लिए. ये सुविधा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही एक्चुअली आपके लिए अवेलेबल है. यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स. आप जो है नंबर पे, इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं टू गेट द डिटेल्स. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज जो है वो रनिंग मोड में है, दैट इज सीसेट पेपर 2. इसके अलावा जो है हमारा एक इवनिंग बैच जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है जीएस फाउंडेशन का. ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी फाउंडेशन कोर्स एंड ये भी जो है वो फाउंडेशन कोर्स ही होगा सीसेट पेपर 2 का. ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं तथास्तु पे. तो आप सभी जो है इसको चेक कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू दिस थिंग अगर आपको जो है ज्वाइन करना है तो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम गवर्नर्स का से रिलेटेड जो है वो टॉपिक कवर करेंगे. तो अर्लियर वी डिड कवर दिस गवर्नर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने बहुत ही डिटेल में सारी कवर कर ली थी. ओके, एंड यहाँ पर जो इशू है वो एक्चुअली है रिलेटेड बिल से. ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, दोनों में ही आए हुए हैं ये चीज़ को लेकर के. एक तो पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने जो बिल्स को रखे हुए थे उसके ऊपर किसी तरह के कोई एसेंट ही नहीं दे रहे थे, और दूसरे जो हैं वो तमिलनाडु के. ठीक है, सो देयर ऑल्सो द सेम थिंग वाज एक्चुअली हैपनिंग. तो जो ये क्या कर रहे थे, बिल्स को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी एसेंट जो है दे वर नॉट गिविंग. कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हाँ ना पास कर दिया एंड ऑल, नथिंग. राइट, इनके पास पावर्स होते हैं बहुत सारे. ठीक है, जिसमें से तो कुछ पावर्स, बहुत सारे पावर्स होते हैं, जिसमें से एक पावर होता है कि दे कैन गिव एसेंट टू द बिल. ठीक है, यानी कि वो साइन कर देंगे. जैसे ही साइन करेंगे तो ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. दूसरा जो काम होता है वो क्या होता है कि ये जो है बिल को ये जो है वापस कर सकते हैं. ठीक है, सो दे कैन रिटर्न द बिल. राइट, सो जो ये बिल को अगर रिटर्न कर देंगे तो इट मीन्स दैट आप जो है इसमें कुछ ऐड करो एंड ऑल, वो अपनी तरफ से कुछ भी जो पॉइंट्स हैं वो बोलेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स यू आर सपोज टू डू. राइट, सो दैट विल एक्चुअली हैपन. अपार्ट फ्रॉम दिस ये रिटर्निंग वाला सीन कर लेते हैं. इसके अलावा समटाइम्स व्हाट हैपन कि दे कीप ऑल्सो फॉर दी प्रेसिडेंट. अगर उनको कोई ऐसा चीज़ लगता है कि इस बिल पे जो है हमको प्रेसिडेंट से जो है बात करने की ज़रूरत है, उनका क्या विचार है, वो इस चीज़ को जो है पास करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके लिए जो है वो आगे पास ऑन कर देते हैं. ठीक है, उनके लिए रखते हैं. वन मोर थिंग इज़ दैट दे कैन कीप द बिल.
ठीक है, वो बिल को जो है अपने पास रख लेंगे। ये हो सकता है ना कि कुछ ऐसे बिल हो, पार्टी जो है वो दोनों ही जो सभाएं हैं, ठीक है, बाइकेमरल है तो ठीक है, अदरवाइज यूनिकेमरल है तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे इनका क्या चल रहा है कि इन्होंने इनकी मेजॉरिटी की वजह से इन्होंने पास कर दिया। जब ये बिल पास हो गया तो उसके बाद ये कि व्हाट इफ द बिल इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द नेशन, फॉर द स्टेट, फॉर समथिंग, उसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ हो, क्या पता कि वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेकर के जो है उन्होंने उसी हिसाब से बिल बनाया हो। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ही गवर्नर को जो है कि इन ऑर्डर टू कीप अ चेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ, इसीलिए गवर्नर को जो है वो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम करना है, तो दे कैन एक्चुअली कीप द बिल। लेकिन अब होता क्या है कि जो ये गवर्नर्स हैं, ये गवर्नर्स अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है, अब ये जनरली जो भी गवर्नर अपॉइंट करता है उस मतलब जो भी अपॉइंट होते हैं उनको न्यूट्रल तरीके से सारा काम जो है वो करने की ज़रूरत है। राइट, सारा काम कैसे करने की ज़रूरत है? न्यूट्रल तरीके से। जब ये न्यूट्रल तरीके से नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल बी एक्चुअली अप्लाइंग अपना जो इनका पॉलिटिकल पार्टी को होगा, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उस पॉलिटिकल पार्टी के अगर हिसाब से सोचेंगे तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली वेरी बैड ओवर हियर। वो चीज़ जो है वो एक्चुअली सही नहीं रहेगी। सपोज कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी ए है एंड स्टेट गवर्नमेंट में पार्टी बी है, तो अगर जो गवर्नर है वो पार्टी ए से बिलोंग करता होगा, उसने बाद में जो है ही इज़ नॉट बिलोंगिंग बिकॉज ही इज सपोज टू बी द न्यूट्रल पर्सन टू डू दैट, टू डू द वर्क। राइट, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि इनको जो ये क्या करेंगे, वो जो ए पार्टी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर वो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट विल एक्चुअली हैपन कि वो जो है बी पार्टी जो कि स्टेट गवर्नमेंट में है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, जो बिल्स है उनको रोकेंगे। तो यहाँ पे यही तो एक्चुअली प्रॉब्लम चल रही है कि जो की बिल्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बिल्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर द वंस जिसको लेकर के ये चीज़ है कि भाई ये जो की बिल्स हैं उनको क्यों रोक रहे हो, बिकॉज दीज आर समथिंग विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट, वी नीड दिस थिंग। ठीक है, हमको ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर के फटकार लगाई है दैट यू कैन नॉट सिट ऑन द बिल फॉर एवर। आप जो है ना बिल पे हमेशा, आप जो यू कैन नॉट सिट ऑन द बिल्स, मतलब आप जो बिल्स को ना हमेशा के लिए दबा के नहीं रख सकते, आपको जो है एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यू हैव टू टेक एक्शन। इसमें बहुत सारे केसेस हमने पहले जो डीएनए किए थे उसमें मैंने कवर किया था, जिसमें कहा गया था 3 मंथ्स के अंदर जो है आपको कुछ ना कुछ एक्शन ले करके उन बिल्स को जो है या तो अपना एसेंट दे दो या फिर उसको जो है वो रिटर्न कर दो। दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो ये जो काम करने के लिए कहा गया, तो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन द बिल्स क्लेमिंग द हाउस passed them in an invalid session convened after adjourning sine die without the prorogation। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कोर्ट, देखो कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, दीज द पीपल हु आर एक्चुअली सिटिंग ओवर देयर, जो लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं, दोज आर द वंस हु आर समवन हु हैड बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग ने उनको चूज करके, इलेक्ट करके जो है उनको भेजा है। ठीक है, तो इलेक्ट करके अब जिनको भेजा गया है और आप उनको ही बोल रहे हो कि भाई आप जो है ये क्या कर रहे हो, उन्हीं के ही जो काम, क्योंकि रिप्रेजेंटेट, सपोज कि आई एम द वन हु हैज़ बीन इलेक्टेड, मेरे को किसी ने, मैंने जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती एंड आई एम द वन हु इज़ एक्चुअली मेकिंग द गवर्नमेंट, फॉर्म किया है गवर्नमेंट को एंड मेजॉरिटी के साथ मैंने कोई बिल जो है वो पास करी। तो इसका मतलब अगर हम मेजॉरिटी के साथ किसी बिल को पास कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरा नोशन इज़ द नोशन ऑफ दैट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। राइट, तो आप एक तरीके से लोग जो चाह रहे हैं उस चीज़ को दबा रहे हो। दिस इज़ व्हाट has been said by the Supreme Court, which is quite right also। तो यहाँ पे कह रहे हैं that the speaker is within jurisdiction in adjourning the house assigned day because he is the one who is supposed to do that। कि भाई हाउस को adjourn करना है, क्या करना है, नॉल सेशन के बाद हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो स्पीकर का काम है, वो आपका काम नहीं है कि सेशन में नहीं थे पास करके दे दिए या फिर क्या है ये वो नहीं। यू डोंट हैव टू, आपके पास बिल आया है तो आपको आपका जो काम है उसको करना है।
ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच हैज़ बीन मैंशनड, और यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में रिलेटेड है। एंड यही वही सेम चीज़ है यहाँ पर, तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो गवर्नर का भी वही सीन था। तो फिक्स डेडलाइन करने के लिए बेसिकली यहाँ पर बात करी है कि आप एक डेडलाइन को ज़रूर फिक्स कर दें, ठीक है। अगर जब तक ये फिक्स नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नर्स जो है वो अपनी मनमानी कर सकेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपको जो है ना एज एन अपॉइंटी, आपको ना अपॉइंट किया गया है फॉर द स्टेट, फॉर द पीपल, राइट, इन ऑर्डर टू कीप अ चेक, नॉट टू कीप अ चेक ऑन द विल ऑफ द पीपल. Okay, so that is what has been said over here. Now the next topic is related to the Israel and Palestinian crisis. Okay, so we had actually covered this thing, Israel and Palestinian issue, in a very detailed manner. इस चीज़ को हमने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में एक पूरी DNA ही जो है मैंने सिर्फ डेडिकेट कर दी थी इसराइल पैलेस्टीनियन इशू को। मैंने कहा था आप लोगों को, जो लोग पहले से शायद अगर जो भी हैं आप में से, वो सभी लोगों को ये चीज़ तो आइडिया होगा ही कि मैं बहुत पहले मैं क्या करती हूँ एकदम से ही आई डोंट जंप, आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि न्यूज़ पे अगर कभी भी कोई चीज़ होती है ना तो उस पर न्यूज़पेपर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमेशा ना कुछ कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो एकदम से जंप करने के बजाय कि तो थोड़ा टाइम वेट कर लो, सो दैट सारी चीज़ें जब आ जाए तो एक बार सारा फुल टू इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दो। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड विद द इजराइल पैलेस्टीनियन इशू। अभी यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर बात करी जा रही है टू नेशन सॉल्यूशन का, ठीक है, टू नेशन सॉल्यूशन। अब इसमें जो इजराइल वाला एरिया है, राइट, समथिंग लाइक दिस ओनली, राइट। सो यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है कि इजराइल वेस्ट बैंक है, ठीक है, इधर गाजा स्ट्रिप है, राइट। तो ये जो है इजराइल है, ठीक है, दिस इज द वेस्ट बैंक एंड दिस इज द गाजा स्ट्रिप, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, द पॉइंट ओवर हेयर इज दैट कि ये जो है पहले ये पूरा का पूरा, पहले बहुत टाइम पहले, मैं एकदम ब्रीफ में आपको चीज़ें बता दूँ, बहुत टाइम पहले पैलेस्टीनियंस इजराइल मतलब जूस लोग रह रहे थे। उसके बाद अलॉट मेनी थिंग्स हैपेंड, दे स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देन दे उसके बाद इनका हर जगह इनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था। देन दे केम बैक कि हम जो है अपने ही जगह पे जाकर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहीं पे चले जाते हैं। तो दे केम बैक ओवर हियर, फिर से जो है ये वापस आ गए। अब जब ये यहाँ पर वापस आए तो काफ़ी टाइम बाद आए, तब तक ये पूरे एरिया पे जो है पैलेस्टीनियंस, ठीक है, पैलेस्टीनियंस जो थे दे स्टार्टेड लिविंग ओवर हियर, ठीक है। आई होप माई वॉइस इज नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। गला थोड़ा बैठ गया है बिकॉज ऑफ द कोल्ड एंड ऑल। खैर, सो पैलेस्टीनियंस जो है वो यहाँ पर बस गए थे। अब यहाँ पर जब इजराइल आए तो देवर लाइक कि हमको भी थोड़ा सा जगह दे दो। इस पर्टिकुलर एरिया में जो है कौन रिसाइड कर रहे थे एट दैट टाइम, सो एट दैट टाइम जो जिनकी रूल यहाँ पर चल रही थी, मतलब जिनकी कॉलोनी थी, दोज वर द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने कहा इजराइलियंस को, बिकॉज बाय दैट टाइम इजराइलियंस डायस्पोरा जो थे, इजरायली डायस्पोरा ओवर द वर्ल्ड, दे वर वेरी रिच एंड वेरी सक्सेसफुल बाय दैट पर्टिकुलर टाइम, बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस भी जो है इसराइल को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि वहाँ पे भी जो डायस्पोरा है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम जो है इजराइल आपको जो है एक नेशन दे देंगे, ठीक है। एंड इससे पहले इन्होंने अरब को, पूरे अरब वर्ल्ड को कहा था कि हम आपका एक पूरा जो है कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड जो है वो बनाएंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट ओनली। बट इन 1948 व्हाट हैपेंड कि इन्होंने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, इजराइल स्टेट बना दी। इससे पहले क्या हुआ कि यूएन ने कहा कि भाई आप जो है यहाँ पे 35% इन्होंने कहा कि ये इजराइलियंस रख ले एंड 65% जो है वो पैलेस्टीनियंस रख ले। तो पैलेस्टीनियंस जो है वो इस चीज़ को नहीं माने, दे डिडंट अग्री टू दिस थिंग कि नहीं भाई हम यहाँ पे रह रहे तो हम अपना घर का हिस्सा क्यों दे दें। तो दे डिडंट अग्री टू दिस थिंग एंड बहुत सारा फाइट हुआ एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि अब यही चीज़ जो है वो उल्टी हो गई। मोर देन 35 मतलब लेस देन 35 जो है, लेस देन 35 जो है वो
पैलेस्टीनियंस के पास आ गई, एंड मोर देन 65% जो है वो इसराइलीज जो थे उनको मिल गया। तो मतलब उल्टा ही हो गया पूरा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड परचेजिंग बिफोर ओनली, ये सारी चीज़ें हो रही थी उससे पहले से ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे एरियाज को परचेज करते जा रहे थे, अपना स्प्रेड होते जा रहे थे, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग, एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो पुश्ड कि आप भी जो है परचेज करिए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा जो है यहाँ पर हेल्प किया था। खैर ये सारी चीज़ें मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करती हूँ, बस एक मैं ब्रीफ दे रही थी। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अभी इजराइल है एंड पैलेस्टीनियंस दो जगह पे यहाँ पर बसे हुए हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी। पैलेस्टीनियंस वर लाइक कि नहीं हमको पूरा चाहिए, एंड इजराइल वर लाइक कि नहीं हमको थोड़ा सा जगह दे दो। तो अब यहीं पे ही जो ये जो है टू नेशन थ्योरी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आप जो है टू नेशन स्टेट को क्यों नहीं, मतलब इस तरीके टू नेशन सोल्यूशन क्यों नहीं देखते हो कि एक छोटा सा एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में पूरे टाइम झगड़ते रहने के, एक दूसरे की इकोनॉमी को प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करने के लिए, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो है हमेशा कोई कुछ ना कुछ करते रहे, इससे बेटर क्या रहेगा, यू पीपल जस्ट मेक टू पार्ट्स, राइट। दो नेशन बना लो ना, दो स्टेट बना लो अपने अपने अलग अलग, ठीक है, और खुशी खुशी रहो। आप भी उसी एरिया में रह रहे हो, वो भी उसी एरिया में रह रहे। ये सारा दिक्कत अगर होता ही नहीं, अगर 35% मान लिए रहते 65%, तो ये पूरे के चक्कर में जो थोड़ा है वो भी जा रहा है। गाजा स्ट्रिप में यानी कि गाजा पट्टी में ऑलरेडी यूनियो के नॉर्थ एंड साउथ गाजा में डिवाइड कर दिया गया है, राइट। एंड इजराइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर तरीके से यहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, एंड ईरान इज़ ऑल्सो हेल्पिंग ओवर हियर, एवरीवन नोज दिस थिंग। ऐसा ना हो कि ये जो यूक्रेन रशिया का जो इतना ज़्यादा हाइप हो रहा था, अभी वो कहीं ना कहीं छुप गया है। अब इजराइल पैलेस्टीनियंस का काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। अब ऐसा ना हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जो है कोल्ड वॉर जैसा वाला सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर वाला जो सिचुएशन है वो ना हो जाए, ठीक है, वो ना हो जाए कि रशिया चाइना और ईरान जो है वो एक तरफ हो जाए, यूएस इजराइल एंड अदर कंट्रीज जो कि इनके सपोर्टर्स हैं वो दूसरी तरफ हो जाए। तो ये वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन नहीं हो, कोल्ड वॉर वाला तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है, ठीक है। क्योंकि इजराइल के ऊपर हमला जो है कहीं ना कहीं कहा, मतलब इजराइल के ऊपर ये जो हमला है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि रशिया ने भी स्पॉन्सर किया था, सो दैट कि यूक्रेन से जो है वो ध्यान हट जाए। कोई पुख्ता चीज़ नहीं है इस चीज़ को लेकर के, बट जियोपॉलिटिकली ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली चलती रहती हैं। ओके काफ़ी टाइम आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा ना कि जिनके जो बहुत भयानक गलती कर देते हैं, उसके बाद वो अपनी गलती छुपाने के चक्कर में क्या करेंगे, दूसरे की कोई गलती होगी उसको हाईलाइट कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, राइट। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द टू नेशन सोल्यूशन कि भाई दो देश जो है वो बेसिकली क्रिएट कर लो जैसे है क्रिएटेड। अभी ये सेपरेट ना करके एक तरफ कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, सिट ऑन द डिप्लोमेट मतलब सिट ऑन द टेबल्स एंड टॉक, नो बैठो और आराम से बात करो, तो चीज़ें जो है वो शायद रिजॉल्व हो भी जाए। ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द क्लाउड सीडिंग। हम सभी को पता है कि दिल्ली में हाल फिलहाल में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन था, राइट। एंड ये पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा था, यू कांट बिलीव, दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइन कि मैं पहली बार दिल्ली में आई थी और मैंने पहली बार इस तरीके का पोल्यूशन देख करके आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड कि जो चीज़ें हम न्यूज़ में देखते हैं वो सही है। बहुत ज़्यादा ऐसा धुंध एज ए फॉग है, फॉग नहीं, दैट वाज स्मॉग, राइट। तो वो क्या क्रिएट कर, मतलब पूरे इवन यू आर नॉट एबल टू सी द सन ऑल्सो, सन भी नहीं क्लियरली निकल रहा था। इट वॉज लाइक दैट, आईज पेन करना, इचिंग होना, all these kind of things happened, right? So pollution is so bad over here because of this double burning, and this is what is something which needs to be taken care of very seriously, very seriously. This is not something जिसको देख करके अरे दिल्ली में तो ऐसा हो रहा है, ये वो उसको हंसी में या फिर एकदम टाल देने वाला चीज़ नहीं है। वी नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग। इसके लिए सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से एक सोल्यूशन यहाँ पर जो है इंडियन एक्सप्रेस में ही बेसिकली दिया हुआ है, दैट इज दिस वन इटसेल्फ, दैट इज द बैलेर, अ मशीन फॉर ऑफ साइट मैनेजमेंट ऑफ द फार्म स्टबल।
एक सोल्यूशन ये भी है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट हम जो है ये क्लाउड सीडिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अब ये है कि इतना ज़्यादा दिल्ली में पोल्यूशन थी इतना ज़्यादा पोल्यूशन था कि दिल्ली में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम जो है ऑड इवन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, राइट। लेकिन वो ऑड इवन का जो है अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो कोई खास इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे ये पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हाइक हो जाने के बाद, बहुत ज़्यादा हाइक हो जाने के बाद जो है यहाँ पर कहा गया कि क्यों नहीं जो है हम क्लाउड सीडिंग करें, ठीक है, क्यों ना हम जो है क्लाउड सीडिंग करें। एंड ये क्लाउड सीडिंग एक्चुअली होती क्या है कि सपोज दैट दिस इज द, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, वेल दिस इज नॉट द क्लीन वन, तो वाइट टू ब्लू, तो पोल्यूशन है तो ब्लैक ही रहेगा ना। ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, आई होप सो हर किसी को पता है, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, क्लाउड्स वाटर वेपर की वजह से, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉन्ड या फिर ओशन, रिवर, वटेवर, तो यहाँ से जो है वाटर वेपर जो है वो राइज करता है, एंड ऊपर जो है दैट इज समथिंग विच एक्चुअली मेक्स द क्लाउड्स। वाटर साइकिल है, ये सभी को पता ही होगा, तो आई एम नॉट गेटिंग इन टू द डिटेल्स ओवर हियर। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो मैं बेसिक्स जो है वो मैं समझ सकती हूँ कि आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि दिस थिंग कि स्मॉग, अब ये स्मॉग की वजह, ये जो है इसकी वजह से लॉट्स ऑफ पोल्यूशन इज देयर, एंड यहाँ से सन रेज भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, व्हाट टू डू। हम सभी को ये चीज़ पता है, समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, द गैशियस थिंग, इट एक्चुअली फ्लोट्स, हम सभी को पता है ना, या तो सॉलिड होगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, लिक्विड होगा तो इट विल फ्लो समवेयर, बट इट विल फ्लो समवेयर डाउनवर्ड्स ओनली। लेकिन गैस इज समथिंग विच फ्लोट्स एवरीवेयर, ठीक है, वो फ्लोट करता रहता है इधर उधर ना। तो ये द स्मॉग इज ऑल्सो दैट नो, ये जो पूरा स्टबल बर्निंग की वजह से जो इतने सारी गंदगी थी, सब पोल्यूशन था, वो एयर में पूरा इधर उधर जो है वो फ्लोट कर रहा है। अब ये जो एयर में इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं, इसका अब क्या सोल्यूशन निकाला गया कि क्यों नहीं भाई हम जो है इसको क्लाउड सीडिंग करें। क्लाउड सीडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्लेन जो है उससे ये लोग केमिकल स्प्रे करते हैं ऑन द क्लाउड्स। अब क्लाउड्स में जो रेन कब होता है, क्लाउड्स में रेन तब होगा जब ये कंडेंस होते हैं, ठीक है। जब क्लाउड्स में कंडेंसेशन का प्रोसेस जब हो जाता है, उसमें जो वेपर है वो लिक्विड के फॉर्म लेने लगते हैं, तो क्लाउड हैवी होने लगता है, इट कैन नॉट एक्चुअली होल्ड दोज वाटर फॉर रियली वेरी लॉन्ग, और वो जो धीरे धीरे है वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो ये यहाँ पर जो है प्लेन्स के थ्रू इन्होंने केमिकल इंड्यूस किया, एंड इसके इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पर क्लाउड्स में कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने की वजह से रेन हुआ। अब ये रेन जो है ये वेपर को क्या कर रहे हैं, ये जितने भी गंदगी जो थी उसको सेटल डाउन करने में काम आएगा, ठीक है। धूल उड़ रही है, आप लोगों ने शायद देखा ना, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है ना, पानी डालो बाहर, ठीक है, जिससे कि वो जो है वो सेटल हो जाए, तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो अब ये क्या हुआ, रेन होने की वजह से ऑल दीज थिंग्स हैज़ एक्चुअली सेटल्ड डाउन, एंड फाइनली क्या हुआ कि दिल्ली का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्लीन हो गया, ठीक है। दिस केम टू बी रियली वेरी clean. So this is what is the cloud seeding which actually happens. Rain is something which was really very important. तो यहाँ पे अभी जो है ऑड इवन को उन्होंने बंद कर दिया, उस चीज़ को वापस ले लिया है, क्योंकि इसके बाद जो है एयर काफ़ी ज़्यादा साफ हो गई। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द क्लाउड सीडिंग ऑल अबाउट, राइट। सो क्लाउड सीडिंग जो है यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। अब इसका जो प्रोसेस है उसमें क्या इंजेक्ट करते हैं ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे क्लाउड इज इंजेक्टेड विद द सॉल्ट से ये इंजेक्ट होते हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड, एंड ये विच इज़ द सीड। अभी इन्हीं को ही जो है वो
स्प्रेड किया जाता है, छिड़का जाता है, एंड उसके बाद क्या होते हैं, क्लाउड में कंडेंसेशन होने के बाद दे फॉल, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअली कम डाउन। अब सॉल्ट्स जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, इट प्रोवाइड एडिशनल न्यूक्लियाई अराउंड विच मोर क्लाउड ड्रॉपलेट्स कैन फॉर्म। अब ये एक न्यूक्लियाई के तौर पे काम करता है, इसके आसपास जो है सारे ड्रॉपलेट्स जो है वो एक्चुअली फॉर्म होते हैं, एंड द सीड कैन बी डिस्पर्स्ड ईदर यूजिंग एयरक्राफ्ट और थ्रू जनरेटर्स ऑन द ग्राउंड। जनरेटर्स के थ्रू जो उसको थ्रो किया जा सकता है, या फिर द प्लेन, तो मोस्ट स्पेसिफिकली जो एयरक्राफ्ट है वही यूज़ किया जाता है। व्हेन दिस वाज एक्चुअली हैपनिंग, तो यहाँ पर तो हमारे एरिया की तरफ तो हेलीकॉप्टर से ये सारी चीज़ें हो रही थी, लॉट मेनी हेलीकॉप्टर्स वर डूइंग समथिंग। तो आई रियलाइज कि भाई क्लाउड सीडिंग का शायद ये लोग काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट, व्हेन वी वर देयर इन वी वर किड्स, व्हेन वी वर देयर इन हैदराबाद, तो एक्चुअली वहाँ पे क्या होता था ना, रेनफॉल बहुत कम होती, तो क्लाउड सीडिंग करी जाती थी ताकि रेन हो, ज़बरदस्ती रेन कराने के लिए, दैट यूज टू हैपन। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस when I saw this thing. I was very young when I saw this thing. सीडिंग जो है, इससे क्या होता है, जो प्रोसेस होती है दैट एक्चुअली एक तरीके से आप कह सकते हो वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, एंड ये पूरी जो सीडलिंग जो है वो एक तरीके से इट एक्चुअली हेल्प्स कि रेन हो, ठीक है। नाउ द सब, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई। नाउ इन विंटर क्लाउड्स ओवर दिल्ली ओनली व्हेन अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव्स ओवर द रीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, विंटर सीजन में जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं दिल्ली के इधर, ये किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, एंड दीज आर स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट अबव द कैस्पियन सी और दैट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है, ये इजराइल का जो अभी इशू चल रहा है उसके जस्ट बाजू में ही तो है, अफ्रीका के जस्ट ऊपर ही तो है। व्हेन आई एम सेइंग दिस थिंग, आपके दिमाग में वो मैप जो है वो इमेजिन हो जानी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, जो कैस्पियन सी और जो मेडिटेरेनियन सी है, वहां से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से दे आर बीइंग क्रिएटेड ओवर देयर ऑन द दिल्ली, ठीक है, एंड ब्रिंग नॉन मॉनसूनल रेन टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इन विंटर यू डोंट सी द काइंड ऑफ क्लाउड्स दैट आर नीडेड फॉर सीडिंग, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर द वे थ्रू विच क्लाउड्स फॉर्म, ठीक है। अब यहीं पे मैं अगर मेरे को आपको समझाना हो, जैसे कि दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, ओके, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। अब ये मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पे जो है वो एयर चल रही है इसके ऊपर से, राइट। सो व्हेन द एयर इज एक्चुअली फ्लोइंग, सो ऑब्वियस सी बात है, विंड जब फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब विंड फ्लो कर रहा है तो बिकॉज ऑफ द हीट एंड ऑल द वाटर साइकिल एंड ऑल, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जो भी वाटर वेपर्स हैं, वो जो भी उन्होंने ऊपर की तरफ क्लाउड्स एंड बनाए हुए तो वो भी मूव कर रहा है, विद द विंड द वाटर इज एक्चुअली ऑल्सो बीइंग मूव्ड, वो भी सारी चीजें जो है वो मूव कर रही है। अब जैसे ही ये दिल्ली के आसपास आते हैं, दिस इज दिल्ली, राइट, आई होप इट इज विजिबल। तो जैसे ही ये दिल्ली के इधर आते हैं तो यहाँ पे ठंडा माहौल हो रखा है, तो क्लाउड्स आर बीइंग फॉर्म्ड, कंडेंसेशन वाला प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा, जो क्लाउड्स बहुत जल्दी फॉर्म हो जाते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस भी बहुत आसानी से हो जाता है बिकॉज ठंडी है यहाँ पे, एंड फाइनली यहाँ पे जो है वो बारिश हो जाती है। और विंटर के टाइम में ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये जो बारिश होती है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओनली। Even if clouds are there, you need to see what their height is, ठीक है, उनकी हाइट क्या है, what their liquid water content is, all these things are also very much important, right? Now has cloud seeding succeeded earlier, पहले succeed हुआ है, तो मैंने तो खुद ही एक्सपीरियंस किया हैदराबाद में भी और यहाँ पर भी, तो आई कैन से येस। बट ओवरऑल की बात करें तो लेट्स सी व्हाट इट इज एक्चुअली बीइंग सेड। तो सीडिंग जो है, इट हैज़ अटेम्प्टेड ड्यूरिंग द मॉनसून, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में इसको अटेम्प्ट किया गया। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो फोर्थ फेज ऑफ क्लाउड एरोसोल इंट्रैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपीरियंस, इट वाज कैरिड आउट, ये जो है काईपीक्स फोर्ट जो है, इट वाज कैरिड आउट इन द ड्रॉट प्रोन सोलापुर इन महाराष्ट्र। ड्रॉट प्रोन है दिस सोलापुर, वहाँ पे जो है इसको कंडक्ट किया गया था 2018 में, 2019 में। The experiment pointed to a relative enhancement of 18% in the rainfall. रेनफॉल में 18% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली थी, बट द पिक्चर इमर्ज्ड वाज कॉम्प्लिकेटेड। 18% का भले ही जो है वो वहाँ पे हमको एक तरीके से इंक्रीमेंट जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिला था।
राइट। अब कैन इट कैन, अब यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे मैटर करती है, जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे दिया है कि क्या इट कुड एक्चुअली हेल्प द एयर पोल्यूशन इन ऑर्डर टू टैकल द एयर पोल्यूशन, नॉट हेल्प, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प विद द एयर पोल्यूशन बट विद दिस थिंग इन ऑर्डर टू टैकल. So it has so far not been tried as a pollution fighting strategy in India. अगर इंडिया की बात करें तो एज ऑफ ना इसको एज अ स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं यूज़ किया, लेकिन अगर दिल्ली में इस तरीके का इम्पैक्ट अगर हमको देखने के लिए मिल रहा है तो इट मीन्स दैट इट इज़ रियली वेरी गुड. ओके, तो ये अच्छा तरीका है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पोल्यूशन करते रहो, राइट. सो स्टबल बर्निंग का जो है हमको कोई ना कोई तरीका जो निकालना पड़ेगा ताकि जो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स हैं उनको बर्न ना करें. दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब कुछ केसेस हैं जैसे चाइना. अब इन्होंने जो है ट्राई किया कि जो वेदर मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं उसको इन्होंने ट्राई किया. इन इंडिया इन्वेस्टिगेशंस हैव नॉट बीन डन इन दिस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. आवर कंडीशंस आर डिफरेंट एंड वी विल obviously need to study this thing also. This is what Dr. Prabhakaran has actually said this thing. And clouds जो हैं और उनकी जो पूरी प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, वो तो हम सभी को पता ही है क्योंकि आप सभी ने जो है क्लाउड्स के बारे में पढ़ा ही होगा. क्लाउड्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Do let me know in the comment section. Now let's move on to the next topic, that is the Baler. Okay. ये एक्चुअली है क्या? अभी देखो, मैंने पहले भी बताया कि एक्चुअली इस डबल बर्निंग की वजह से कैसे काम कर रहा है. देखो, दिस इज दी पंजाब हरियाणा मान लो, ठीक है, दिस इज दी पंजाब हरियाणा. अब यहाँ पे दिल्ली, अब यहाँ पे जब स्टबल बर्निंग हो रहा है, यहाँ से जो वेस्टर्नलीज जो है वो फ्लो कर रही हैं, वो यहाँ पे फ्लो कर रही हैं. तो इनके फ्लो होने की वजह से व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग कि ये अपने साथ जो यहाँ का धुआं है, सारा पोल्यूशन है, वो लेकर के दिल्ली की तरफ आ रही है. अब यहाँ से ये हो रही है, यहाँ से स्टर्लीज जो है, ये विंड्स भी यहाँ से ब्लो कर रही हैं. ठीक है, तो दोनों तरफ से विंड्स इस तरीके से ब्लो हो रही हैं. एंड फाइनली यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से दिल्ली इज़ द प्लेस जो कि फंस जा रहा है, जिसकी वजह से जो ये स्टबल बर्निंग की वजह से ऑल द प्रॉब्लम इज एक्चुअली बीइंग फेस्ड बाय द दिल्ली इटसेल्फ. राइट. ओके, नाउ अब ये बैरियर जो है वो एक तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन दिया जा रहा है विद दी. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली सेड कि क्यों नहीं हम एक मशीन ले दैट फैसिलिटेट्स XC2 स्टबल मैनेजमेंट हैज बीन डिमांड इन दी पंजाब इटसेल्फ. पंजाब में जो है वो डिमांड किया गया. अभी हम लोग पहले देख लेते हैं बैरियर मशीन के बारे में जान रहे थे. दीज आर द मशीन्स हैव बीन अराउंड फॉर अ डेकेड इटसेल्फ एंड करेंटली अराउंड 2000 ऑफ देम ऑपरेट इन पंजाब. पंजाब में 2000 है, ठीक है, एंड ऑफ दीज 1268 आर हाईली सब्सिडाइज्ड ऑल्सो. और ये सब्सिडाइज्ड इनको मिल रहे हैं सेंटर की क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत. ये स्कीम अब याद रखिएगा, दिस स्कीम इज वेरी मच हैज बिकम रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दी प्रीलिम्स. ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अब ये हमारा जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम है इसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज इसमें जो बैलर मशीन्स हैं उनको हाईली सब्सिडाइज किया हुआ है अराउंड 50 to 80%. मैनेजिंग पैडी स्टबल को मैनेज करने की बात करें तो अपॉन हार्वेस्टिंग द पैडी क्रॉप leaves a stubble on the ground, farmers need to get rid of this particular stubble. अब देखो, जैसे कि धान की खेती हुई, उनको जब उन्होंने कट किया तो ऊपर से कट कर लिए, लेकिन अब ये जो दिस पर्टिकुलर लैंड, इसके ऊपर ये पूरा जो है वो रह गया. इसको व्हाट दे थिंक कि क्यों नहीं हम इसको बर्न कर दे. जब इसको ये बर्न करते हैं तो सोचते हैं कि इससे क्या होगा, फर्टिलिटी जो है वो ग्रो कर जाएगी, फर्टिलिटी बेटर हो जाएगी, इसकी लैंड की फर्टिलिटी भी बेटर हो जाएगी और ये खाद के तौर पे जो है एक्चुअली काम करेगा. दिस इज व्हाट दे थिंक, राइट. बट दैट इज नॉट समथिंग विच एक्चुअली हैपन्स ओवर हियर. बट इससे जो जितना फायदा होता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाती है. ओके, सो फार्मर्स नीड टू गेट रीड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टबल. अब फार्मर्स जो हैं वो स्टबल को बर्न कर देते हैं, स्मोक रिलीज होता है, पोल्यूटेंट्स होते हैं. तो अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मशीन है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं. ठीक है,
पहले जो है XC2 सोल्यूशन निकालने की बात हो रही थी, अब जो है InC2 की भी बात हो रही है कि क्यों नहीं हम, क्योंकि InC2 मतलब उसी पर्टिकुलर जगह पे है, क्यों नहीं हम कोई किसी तरह कोई सोल्यूशन निकाल ले। ठीक है, तो फार्मर से दिस यहाँ पे जो कंप्रेसिंग फार्म रेसिड्यू, तो बैलेंस जो है वो क्या करते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल रेसिड्यू होता है उसको मैनेज करते हैं। एंड बिफोर यूजिंग बैलर मशीन फार्मर्स कट द क्रॉप रेसिड्यू विद अ ट्रैक्टर माउंटेड कटर। जो कटर होता है उससे ये लोग पहले कट कर लेते हैं। वो कट करने के बाद क्या होता है, इट एक्चुअली लेट इट ड्राई फॉर 2 days, 2 दिन उसको सूखने दो। और रेक अरेंजेस द स्टबल इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद जो जितने भी स्टबल्स हैं उसको एक लाइन में जो है स्ट्रेट करके उसको रख लो। और ट्रैक्टर माउंटेड बेलेर मशीन देन कंप्रेसेस द स्टबल। अब एक एक करके क्या कर रहा है, आ रहा है कंप्रेस कर रहा है रख रहा है, आ रहा है कंप्रेस कर रहा है रख रहा है, और कितना मस्त कंप्रेस किया है, यू कैन सी ओवर हियर, राइट। सो उसको जो है पहले थोड़ा सा प्रोसेस होता है, आफ्टर दैट प्रोसेस द थिंग्स आर डन। बहुत ही सही है। अब उसके बाद जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर दो वेर एवर यू वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट इट। इन फील्ड्स वेयर बैलेट्स यूज्ड फार्मर्स कैन इमीडिएटली फ्लो द फील्ड एंड सो द नेक्स्ट क्रॉप। नेक्स्ट क्रॉप को जो है ये सो करते हैं। मोस्ट बैलेट्स इन पंजाब क्रिएट सिलिंड्रिकल और रेक्टेंगल बैलेज वेइंग बिटवीन 25 to 30 kg। दो बिग मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल। 25 to 30 kgs का जो है ये बैलर बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल इट्स गुड। नॉट एनफ यूनिट्स करेंटली। अब यहाँ पे कह रहे जा रहे हैं कि एक बैलर मशीन की जो कीमत है वो 14.5 लाख है, 14.5 लाख रुपीज़ है बिना सब्सिडी के। अब यहीं पे ही जो है अगर रेक की बात करें, कटर की बात करें, ये एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं 2.5 से 3 लाख की, 2.5 से 3 लाख रुपीज़ की जो ये हो जाती है। अब ईच बैलर जो है वो, हर एक बैलर अगर आप खरीदते हो तो 15 से 20 एकड़ जो है वो एक दिन में कवर कर लेगा। तो सपोज अगर फार्मर्स की जो कम्युनिटी है वही अगर खरीद ले, एक पूरे विलेज में अगर लोग खरीद ले, तो आप समझ सकते हो कि एक दिन में 15 से 20 एकड़ अगर कर दे रहा है, तो एवरीडे आज मेरे खेतों पे कर लो, कल आप अपने खेतों पे करा लो, ऐसे कर लो। तो दिस इज हाउ इट विल एक्चुअली हेल्प आउट इन अ मच बेटर वे एक्चुअली। तो दिस वुड बी गुड अगर कम्युनिटी जो है वो पूरी खरीद ले एक एक करके। तो अगर पंजाब में हम बात करें तो 32 लाख हेक्टेयर राइस फील्ड्स है, और डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी डेज दे ऑपरेट, सिर्फ 15 से 18% ऑफ दिस एरिया कैन बी कवर्ड बाय द currently the kind of ballers we are actually having, the number of ballers we are actually having। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैलर्स जो है वो हमको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो कम्युनिटी को जो है हम एक तरीके से, फार्मर्स कम्युनिटी जो है इनको हम सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई आप जो है कम ऑन डू दिस थिंग, आप लोग मिल के खरीद लीजिए। ठीक है, सरकार तो सब्सिडी दे ही दे रही है, सब लोग मिलके बराबर में पैसे दे दो एंड दे कैन डू दिस थिंग। एंड इन दिस वे उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि वो जस्ट डबल है, जो बेकार की पड़ी हुई चीज़ है उससे भी पैसा कमाएंगे, राइट, उसको सेल करके। तो जिसके खेत से जितना भी जो ये जो है रेसिड्यू का इस तरीके से निकलता है, ठीक है, तो उसके बाद दे कैन काउंट एंड अकॉर्डिंगली अपना पैसा जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, इफ यू वांट टू फाइंड द सोल्यूशन कुड बी फाउंड, यू जस्ट नीड टू बी extra vigilant, and you need to just keep on talking to different people also, right? So see you in the next video. I hope that all of you enjoyed. Take care, bye bye, and have a great time. A very happy Diwali to all of you all over again. Jai Hind. Good night.